सुनेंगे पुष्कर सिंह धामी को। जहां भी गया उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के बीच में मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा एक तरफ मोदी जी हैं, उनके साथ हम लोग हैं, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम करने वाली टीम है। विश्वव्यापी मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। अभी अनिल त्यागी जी बोल रहे थे, इनको नाम पूरी तरह से ये इनको नेगी नाम था, वो भाई नेगी, दिलवर नेगी नाम था उसका, जिसके साथ वहां के सभासद में किस प्रकार से उनकी हत्या की गई थी, किस प्रकार का घिनौना मृत्यु हुआ था इसी दिल्ली में, दिल्ली के दंगों में हम सब लोगों ने देखा भाई बहनों। उत्तराखंड के अंदर भी हम कह रहे थे कि एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं। कहीं मंत्री जेल में, जेल के अंदर भी उन्होंने लोगों को ठगने वाला एक कारखाना खोल रखा है। वो कौन है जो सबसे बड़ा ठग है? महाठग को भी ठगने का काम अगर किसी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आपकी और हमारी को क्या, उनके सामने क्या है? दिल्ली की भोली भारी जनता को ठगने का लगातार काम उनके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जहां मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में मकान देने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चलाई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड के अंदर 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस आयुष्मान भारत योजना से उत्तराखंड के देश के अच्छे अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है। यहां की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों में लागू है। लाखों की संख्या में घर मिल रहे हैं, हर बेघर को मकान मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों 3024 मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है भाइयों बहनों। और हर घर को, हर किसी को पक्का मकान देने का संकल्प लिया है हमारी पार्टी ने। हर किसी के घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है, हर किसी का शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। इतना ही नहीं, अभी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया सोच रही थी कि कोरोना महामारी भारत के अंदर आएगी तो भारत का क्या होगा, भारत कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बुरी तरह से बीमारी फैल जाएगी। ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक वैक्सीन नहीं भाइयों बहनों, 2 वैक्सीन नहीं, 3 वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आप जरा वो समय भी याद करिए, जब वैक्सीन नहीं आई थी तो कैसा भय का वातावरण पैदा हो गया था। अगर वैक्सीन नहीं आई होती तो क्या हम लोग यहां पर रैली में आए होते? बताइए जरा, आप लोग रैली में आए होते क्या वैक्सीन नहीं लगी होती? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। यहां पर जितने लोग आए सबको वैक्सीन लगी है ना? एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, सबको लगी है क्या? 3 लगी है। नहीं, जिन को लग गई जरा हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। सभी को लग गई है, सभी को मुफ्त में लगी है ना? किसी से पैसा तो नहीं लिएगा, शुल्क तो नहीं लिएगा किसी से? बताइए, हाथ उठा के बताइए ना लगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई। इतना ही नहीं, अनिल भाई तो गरीब थे, रिक्शा चलाने वाले थे, टांगा चलाने वाले थे,
इसके साथ साथ छोटी दुकान चलाने वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, उनका कारोबार बंद हो गया। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने